हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अल्ताफ। आज का जो हमारा टॉपिक है टॉपिकल एप्लीकेशन फॉर नोज। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था टॉपिकल एप्लीकेशन फॉर एयर। तो आइए देखते हैं हम टॉपिकल एप्लीकेशन फॉर नोज। टॉपिकल एप्लीकेशन फॉर नोज। तो जो हमारा टॉपिक है टॉपिकल एप्लीकेशन फॉर नोज। नोज में हमारे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कोल्ड, राइनाइटिस और साइनोसाइटिस को हम ट्रीट करने के लिए कौन सी मेडिकेशन यूज कर सकते हैं, तो उस पर हम बात करेंगे। तो होता है दैट्स टाइप्स ऑफ मेडिसिन that are directly applied on nasal passage or bridge and administer to the nostril। हमारे नोज में जो मेडिकेशन, हमारे नोज में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो जैसे ट्रीट करने के लिए जो मेडिकेशन यूज करते हैं वो नेजल पासेज या नेजल ब्रिज के ऊपर अप्लाई करते हैं, और जो टॉपिकल या एडमिनिस्ट्रेशन मेडिकेशन होती है वो नोज के नॉस्ट्रिल में इंसर्ट करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे नोज में कौन कौन सी कंडीशन होती है जिनमें हम इसे ट्रीट करने के लिए ये मेडिकेशन देते हैं। कंडीशन, हमारे नोज में कोल्ड हो सकता है, राइनाइटिस, साइनोसाइटिस एंड नीजल कंजेशन। हमारे नोज में कोल्ड हो सकता है, राइनाइटिस, साइनोसाइटिस एंड नेजल कंजेशन हो सकता है, जिसमें ट्रीट करने के लिए हम नेजल मेडिकेशन यूज करते हैं। फिर हम देखते हैं कि नेजल मेडिकेशन की क्लासिफिकेशन ऑफ नेजल ड्रग। नेजल ड्रग को हम 5 भागों में क्लासिफाइड करते हैं। पहला टाइप है जो नेजल डिकंजस्टेंट। दूसरा जो है वो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड स्टेरॉइड। तीसरा जो है वो है एंटीहिस्टामिन ड्रग। चौथा जो टाइप है वो है हमारा एंटीबायोटिक। पांचवा जो है वो है हमारा मास्ट सेल स्टेबिलर। जो हमारा नेजल ड्रग है उसे हम 5 भागों में क्लासिफाइड कर सकते हैं। पहला है नेजल डिकंजेस्टेंट, दूसरा कॉर्टिकोस्टेरॉइड, तीसरा एंटीहिस्टामिन ड्रग, फोर्थ है एंटीबायोटिक एंड फिफ्थ है मास्ट सेल स्टेबलाइजर। जिसमें हम नेजल डिकंजेस्टेंट में कौन कौन सी मेडिकेशन यूज कर सकते हैं उनके बारे में देखते हैं। पहला है नेफाजोलिन, दूसरी मेडिकेशन है ऑक्सीमेटाजोलिन। कॉर्टिकोस्टेरॉइड में जो हमारी मेडिकेशन है वो है बेक्लोमेथासोन, दूसरा है मेमेटोसोन। एंटीहिस्टामिन में हम सिट्रोजिन, दूसरी मेडिकेशन है एजिलेस्टिन। एंटीबायोटिक में हम बेंकोमाइसिन और माइक्रोलाइड। उसके बाद है मास्ट सेल स्टेबलाइजर में जो मेडिकेशन है वो है क्रोमाइलिन।
क्रोमोलेन। ये है नेजल ड्रग को हम क्लासिफाइड करते हैं नेजल डीकंजेस्टेंट, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, एंटीहिस्टामिन, एंटीबायोटिक और मास्ट सेल स्टेबलाइजर। उसके बाद हम देखते हैं जो नेजल डीकंजेस्टेंट है उसकी मेडिकेशन क्या होती है हमारे बॉडी पर और उसके इफेक्ट क्या होते हैं। हमने नेजल ड्रग के क्लासिफिकेशन पढ़ लिए जिसमें से 5 क्लासिफिकेशन थी। पहला है नेजल डीकंजेस्टेंट, दूसरा था कॉर्टिकोस्टेरॉइड, तीसरा था एंटीहिस्टामिन ड्रग, फोर्थ था एंटीबायोटिक और फिफ्थ था मास्ट सेल स्टेबलाइजर। जिसमें से हम पहली मेडिकेशन पढ़ने जा रहे हैं नेजल डीकंजेस्टेंट क्या होता। नेजल डीकंजेस्टेंट, नेजल डीकंजेस्टेंट का सीधा सा मतलब है कि हमारा नाक बंद हो जाना। हिंदी में उसका मतलब है जो हमारी नोज की ब्लड वेसल्स होती हैं वो वैसो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे स्मूथ सेल में जो अल्फा रिसेप्टर्स होते हैं वो स्टिमुलेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहां पर कॉन्स्ट्रिक्शन आ जाता है। इस कंडीशन में हमारे ये होता है कि हमें कोल्ड हो सकता है, फिर हमारे माउथ या नोज में स्वेलिंग हो सकती है, रेडनेस हो सकता है और हमें सांस लेने में भी दिक्कत होती है। ये होते हैं नेजल डीकंजेस्टेंट। फिर आइए हम देखते हैं नेजल डीकंजेस्टेंट की डेफिनेशन। इट एक्ट एज वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर, यह एक वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर की तरह एक्ट करता है और बाई स्टिमुलेटिंग द अल्फा रिसेप्टर टू द स्मूथ मसल अराउंड ब्लड वेसल्स। हमारी ब्लड वेसल्स के चारों तरफ अल्फा रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। जब हमें नेजल डीकंजेस्टेंस होता है तो ये हमारे नोज के म्यूकस मेम्ब्रेन की ब्लड सप्लाई को वैसो कॉन्स्ट्रिक्ट कर देते हैं। जो ये मेडिकेशन होती है वो बिल्कुल डीकंजेस्टेंट की तरह वर्क करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये हमारे किन किन डिजीज में वर्क करती है, किन किन सिम्टम्स में हमें ये ट्रीट करने में हेल्प करती है। इट ट्रीट एज कोल्ड, जब हमें कोल्ड हो सकता है तब ये ट्रीट करती है। एलर्जी, राइनाइटिस एंड साइनोसाइटिस, अदर टाइप ऑफ इन्फेक्शन इन नोज। हमारे नाक में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो, वो चाहे वो बैक्टीरियल हो इन्फेक्शन हो, वायरल इन्फेक्शन हो, उसे ट्रीट करने के लिए नेजल डीकंजेस्टेंट का हम यूज करते हैं। वो हमारे नाक में कोल्ड भी हो सकता है, एलर्जी हो सकती है, तो उसे ट्रीट करने के लिए हम नेजल डीकंजेस्टेंट देते हैं। फिर इसके जो एग्जाम्पल है वो है नेफाजोलिन, और ऑक्सीमेटाजोलिन। नेजल डीकंजेस्टेंट की जो दो मेडिकेशन होती है वो नेफाजोलिन और ऑक्सीमेटाजोलिन। फिर हम देखते हैं कि ऑक्सीमेटाजोलिन को एक अच्छी तरह से डिस्क्राइब करते हैं कि ऑक्सीमेटाजोलिन हमारे बॉडी में कैसे वर्क करती है, इसके डोज क्या है, इसके एक्शन एंड ड्रग इंटरेक्शन क्या है इसकी अदर मेडिकेशन के साथ। बात करने जा रहे हैं नेजल डीकंजेस्टेंट में जो पहली मेडिकेशन थी ऑक्सीमेटाजोलिन। ऑक्सीमेटाजोलिन, ऑक्सीमेटाजोलिन क्या होती है? ऑक्सीमेटाजोलिन एक नेजल सॉल्यूशन होता है जो हमारे नोज में किसी प्रकार के डीकंजेस्टेंट होता है तो उसे ट्रीट करने के लिए हम ये मेडिकेशन देते हैं और उसके जो प्रेशर होता है उसे हम नोज के प्रेशर को कम करने के लिए ये मेडिकेशन देते हैं। ठीक, इट इज अ नेजल सॉल्यूशन एंड डीकंजेस्टेंट, यह एक नेजल सॉल्यूशन होता है और डीकंजेस्टेंट होता है दैट ट्रीट, जो ट्रीट करता है हमारे नेजल कंजेशन, जो नेजल कंजेशन को ट्रीट करता है एंड रिलीफ प्रेशर टू द नोज
और ये हमारे नोज के प्रेशर को भी कम कर सकता है, जिसके कॉज्ड बाय द जो हमें एलर्जी, कोल्ड एंड अदर प्रॉब्लम, एलर्जी, कोल्ड या अदर सारी प्रॉब्लम की वजह से जो हमारे नाक पे, नोज पे जो हमारा प्रेशर बनता है उसे रिलीफ करने के लिए और नेजल कंजक्शन से रिलीफ करने के लिए जो हम मेडिकेशन यूज कर सकते हैं वो है नेजल डिकंजेस्टेंट, जिसमें से मेडिकेशन को यूज करते हैं वो है ऑक्सीमेटाजोलिन। फिर हम देखते हैं ऑक्सीमेटाजोलिन के ब्रांड नेम। ऑक्सीमेटाजोलिन की किस किस फॉर्म में, इसके ब्रांड नेम क्या क्या होते हैं जो मार्केट में कई सारे ब्रांड नेम से उपलब्ध है। ब्रांड नेम ऑक्सीमेटाजोलिन के ब्रांड नेम है एफ्रिन, AFRINE, ये एफ्रिन के भी फॉर्म में आती है। दूसरा है नॉस्ट्रेलिया, नॉस्ट्रेला। तीसरा है ऑर्ट्रीविन। ऑक्सीमेटाजोलिन जो मार्केट में आती है इस ब्रांड नेम से आती है, एफ्रिन, नॉस्ट्रेलियन, ऑस्ट्रोविन। इसके बाद हम देखते हैं ऑक्सीमेटाजोलिन के कंपोजिशन कि ये किससे फॉर्म होकर बनी होती है। ऑक्सीमेटाजोलिन के जो कंपोजिशन होते हैं वो ऑक्सीमेटाजोलिन प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड। ऑक्सीमेटाजोलिन के जो कंपोजिशन होते हैं वो ऑक्सीमेटाजोलिन प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड। इसके जो ब्रांड नेम आते हैं जो मार्केट में वो एफ्रेन, नॉस्ट्रेला एंड ऑस्ट्रोविन के नाम से भी आते हैं। ये होते हैं ऑक्सीमेटाजोलिन के ब्रांड नेम। फिर है कंपोजिशन, फिर हम देखते हैं इनके एक्शन, ये हमारी बॉडी में एक्ट कैसे करते हैं। फिर हम देखते हैं ऑक्सीमेटाजोलिन के फॉर्म। ऑक्सीमेटाजोलिन जो मार्केट में आती है वो किस किस फॉर्म में आती है। सबसे पहले फॉर्म की बात करते हैं। नेजल स्प्रे फॉर्म में भी आती है। दूसरा जो है वो नेजल ड्रॉप के भी फॉर्म में आती है। जो ऑक्सीमेटाजोलिन होती है वो मार्केट में स्प्रे और ड्रॉप के फॉर्म में आती है। फिर हम देखते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की ये हमारी बॉडी पे अपना रिएक्शन कैसे करती है या ये वर्क कैसे करती है हमारी बॉडी पे। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जो ऑक्सीमेटाजोलिन होती है वो हमारी जो नोज होती है उसकी ब्लड वेसल्स होती है, सबसे पहले उसे नैरो करती है और कॉन्स्ट्रिक्ट करती है। नैरोइंग एंड कॉन्स्ट्रिक्ट ब्लड वेसल टू द नोज। उसके बाद ये नैरो करती है, कॉन्स्ट्रिक्ट करती है ब्लड वेसल्स नोज के। उसके बाद ये रिड्यूस करती है स्वेलिंग को, एडिमा एंड पेन इन नेजल एरिया। जो हमारे नाक होते हैं, नेजल ब्रिज या नोज पे जो हमारे स्वेलिंग होती है, पेन होती है या एडिमा होता है तो उसे ये रिड्यूस करती है, कम करती है। उसके बाद ये हमें पेशेंट को फील कराती है कि पेशेंट फील कंफर्टेबल एंड डू प्रॉपर ब्रीथिंग। जब पेशेंट इन कंडीशन से ट्रीट हो जाता है तो वो कंफर्टेबल फील करता है, उसके बाद वो प्रॉपर ब्रीथिंग कर लेता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बाद हम देखते हैं इनके यूजेस कि ये किन किन ऑक्सीमेटाजोलिन के क्या क्या यूजेस हैं। किन किन डिजीज कंडीशन में हम ये देते हैं। सबसे पहले नेजल डिकंजेशन, दूसरा कोल्ड में देते हैं। फिर राइनाइटिस, साइनोसाइटिस। इन 4 कंडीशन या बहुत सारी कंडीशन, एलर्जी में भी हम ये मेडिकेशन दे सकते हैं। नोज में किसी प्रकार की वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ तो भी हम ये मेडिकेशन दे सकते हैं पेशेंट को, जिससे पेशेंट कंफर्टेबल फील करेगा। उसके बाद हम देखते हैं इनके साइड इफेक्ट, हमारे बॉडी पर साइड इफेक्ट क्या होते हैं।
फिर हम देखते हैं इसके साइड इफेक्ट कि हमारी बॉडी पर क्या क्या इफेक्ट दिखाते हैं। साइड इफेक्ट में हमें इरिटेशन होगा, दूसरा हमें ड्राइनेस हो सकती है, स्किन हमारी ड्राई हो जाएगी। तीसरी कंडीशन, हमारे स्किन में बर्निंग सेंसेशन होगा। ये सारे इसके साइड इफेक्ट होते हैं। जो ये ड्रग होती है ऑक्सीमेटाजोलिन, हम इसे यूज कैसे करते हैं? इन दिस ड्रग insert to the tip of bottle into one nostril। जो हमारे नोज होते हैं उनमें दो नॉस्ट्रिल पाए जाते हैं, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। जो ये मेडिकेशन इंसर्ट करते हैं, बॉटल होती है उसे नॉस्ट्रिल के एक एंड पे इंसर्ट करते हैं। फिर ये हो गया कि हम इसे ऑक्सीमेटाजोलिन को यूज कैसे कर सकते हैं।